नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 13 के काड़ा मार्केट के अंदर और इस मार्केट के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई है और यहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो इस समय जो व्यापार उद्योग के अंदर आत्मनिर्भर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। इन लोगों को यहाँ बुलाया, एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ है और आज हम इस विषय के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान जो सा है पूरे प्रदेश में शुरुआत हो चुका है और इसी जो आत्मनिर्भर अभियान है इसके बारे में जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल जी से। उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये अभियान की शुरुआत हुई है ये कितना आत्मनिर्भर सार्थक होने वाला है। जी सबसे पहले वेदपाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी वेदपाल जी, जो ये आज ये अभियान शुरू हुआ है, आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत हुई है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हमारे जिनकी आज जन्म जयंती है गांधी जी की, पहले तो सभी को गांधी जी की जन्म जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जन्म जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर भारत की बात सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने की थी और नमक का आंदोलन आपको याद होगा, उसके बाद खादी का आंदोलन भी याद होगा कि आप स्वदेशी चीज़ों को ग्रहण करो। तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत थी, तब हुई थी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना काल आया तो उसमें आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा पैकेज भी लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत मतलब जो चीज़ें आपके प्रदेश में, आपके ज़िले में जो प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांडेड बन चुके हैं और वो आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ रहा है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बजाय हमारी चीज़ें यहाँ पर पैदा हो और उनका ब्रांडेड हो, वही आत्मनिर्भर भारत है। ये जो यहाँ पर आज मेला लग रहा है, ये है देसी मेला। पूरे हरियाणा में 22 के 22 ज़िलों में हम देसी मेले लगा रहे हैं। देसी मेले का अर्थ है कि यहाँ पर करनाल में जितने भी प्रोडक्ट करनाल के हैं जो फेमस हैं उन सब की स्टॉल यहाँ पर लगेंगी और ये 3 दिन तक ये मेला चलेगा और यहाँ पर उनका विज्ञापन भी होगा और लोग यहाँ से जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उन सभी को खरीद सकेंगे, उनके स्वाद चखेंगे। जी अभी जैसे मैंने यहाँ पर चूड़िया की स्टॉल लगी हुई है, अभी वहाँ पर और लड़ियाँ बनाई हैं, देसी लड़ियाँ, चाइनीज़ लड़ी छोड़ करके और सेवा भारती ने देसी लड़ियाँ बनाई हैं, उसका स्टॉल वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर खादी का लगा है, वर्धमान बासमती चावल का लगा है। यानी जितने भी देसी प्रोडक्ट करनाल जिले के अंदर हैं उन सभी के स्टॉल आपको सेक्टर 13 मार्केट में मिलेंगे। और मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, जो ये देसी मेले हैं, जो लोकल पर वोकल है, तो ये मेले जो लग रहे हैं इससे जो यहाँ पर जो ब्रांड जो चीज़ें बनाते हैं और वो रोज़गार पैदा करते हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उनके सामानों को, उत्पादों का विज्ञापन हो और आप भी उनको खरीदें और उनका हौसला बढ़ाएं। इसलिए आप सबका भी आमंत्रित है और यही इन देसी मेलों का उद्देश्य है। जी वेदपाल जी, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस चर्चा के लिए हम यहाँ पहुँचते हैं, वोकल फॉर लोकल, इसमें आपका मैं 3-4 और भी हमारे गणमान्य लोग हैं उनसे आपका परिचय करा दूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी भी हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में इंद्री हलके से विधायक रामकुमार कश्यप जी भी मौजूद हैं, उनका भी मैं अपने यहाँ पर स्वागत करता हूं। और हमारे यहाँ नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष श्री भगवान दास कबीर पंथी जी भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत है जी। और आज ये टीम भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत टीम है और हम इनसे जानना चाह रहे हैं, ये वोकल फॉर द लोकल आत्मनिर्भर अभियान के अंदर काफ़ी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वेदपाल जी जो आज यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है और यहाँ पर जो लोकल जो लड़ियाँ होती है, लाइटिंग होती हैं, उनका लोकल जो यहाँ बनाई गई है उसका एक डिस्प्ले सेंटर लग रहा है और यहाँ पर उसकी सेल भी होगी, ऐसी है ना जी। तो इस बारे में जानना चाहेंगे कि चाइना को बहुत बड़ी चोट मारने का प्रयास है और वेदपाल जी से हम जानना चाहते हैं, वेदपाल जी का क्या कहना है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत हुई है और ये इस प्रकार का जो आत्मनिर्भर भारत का पखवाड़ा
जो गांधी जयंती पर पूरे हिंदुस्तान में जैसे स्वच्छता अभियान है, आत्मनिर्भर भारत का जो देसी ब्रांड है, जो हमारी स्वदेशी चीज़ों का प्रचार प्रसार है, जो उनके मेले हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में लगे हैं, खाली हरियाणा में ही नहीं। हरियाणा में ये 22 के 22 जिलों में लग रहे हैं। और वो इसलिए है कि बहुत सी हमने जो चाइना की ऐप हैं वो बैन की हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भी वो हम उसको मजबूत करें, वो हमारे खिलाफ ही प्रयोग करें। जब से हमारी वो घटना घटी है वो चाइना बॉर्डर पर, गलवान पर, उसके बाद भारत मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसने वहाँ भी चाइना को आईना दिखाया है। और हम उद्योग धंधों में, व्यापार में भी चाइना को आईना दिखाना चाहते हैं कि भारत आपसे मजबूत है, भारत आपकी पकड़ से बाहर है, भारत को अगर आपने छेड़ा तो आप पर भारी पड़ेगा और हर सेक्शन में, हर क्षेत्र में भारी पड़ेगा, चाहे वो व्यापार हो और चाहे वो मैदान हो, जंगे मैदान हो। तो ये पूरे हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान जो चला है। इससे पहले MSME की जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसमें जो छोटे अलग उद्योग थे वो कोरोना में ठप हो गए थे। तो एक रकम, जिनके सिविल ठीक है, तो एक रकम उनको सरकार ने दी थी, वो बहुत कम ब्याज पे दी थी। और जैसे ही उन्होंने कोरोना काल में अप्लाई किया, तुरंत उनका लोन सैंक्शन कर दिया गया ताकि वो अपने जो रुके हुए उद्योग हैं, बंद उद्योग हैं, उनको चला सकें। ऐसे ही जैसे रेडी पटरी वाले हैं, आज पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी रेडी पटरी वाले हैं उनका पंजीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ है। उसको बाज़ार में जहां उसको जगह दी जाएगी, उसका पंजीकरण हो, उसको कमेटी वाले, निगम वाले डंडे मार कर ना भगाएं, वो अपना रोजगार कर सके, वो वहाँ पर खड़ा रहे। उसको कानूनी अधिकार दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पंजीकरण हो रहे हैं। ये भी आत्मनिर्भर के तहत है। उसमें 10,000 और 25,000 की राशि उनको केंद्र सरकार की तरफ से जो बिना ब्याज के है वो दी जा रही है, ताकि वो मजबूत, सख्त हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकें और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकें। ऐसे ही मुद्रा योजना है जिसमें लाखों युवाओं को बिना सिक्योरिटी के ऋण दिया गया ताकि वो अपना कोई उद्योग, धंधा, व्यापार खड़ा कर सके। तो लगातार भारत आत्मनिर्भर तक के बढ़े, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और ये जो देसी मेला है यहाँ करनाल में 22 के 22 जिलों में लग रहा है, ये इसी की तरफ एक बढ़ावा है, एक उनको उत्साह देने का काम। वेदपाल जी, हम इसको सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि चाइना को एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो अपनी औकात में रहे, कि उसको ये पता लग गया इस समय कि भारत आत्मनिर्भर है, था और रहेगा। ये अभियान की जो शुरुआत हुई है, ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी पहल है। और जैसे पीछे दिए लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी के दिए घरों में जलाने शुरू करे, घड़ों का प्रयोग हुआ, घड़वों का प्रयोग हुआ, दोनों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अब के बाद जो ये देसी लड़ियाँ हमारे यहाँ बन रही है, और मुझे जो बताया गया, जो ये लड़ियाँ तैयार हुई हैं, जिसका यहाँ पर ये लगेगा, प्रदर्शनी लगेगी, ये ख़राब भी नहीं होती। इनका जो टाइम है, जो इनकी लाइफ है, जो इनकी जीवन है, वो लाइफ इनकी उन चाइना लड़ियों से भी कई गुना ज़्यादा है, बहुत उनसे बेहतर है। और पूरे हिंदुस्तान में यह मुहिम चल पड़ी है। और इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत आप देख लीजिए कि जैसे जापान से हमारे यहाँ रैपिड या बुलेट ट्रेन बन रही है, तो उसमें भी वो सारा यहीं पर निर्माण होगा हिंदुस्तान के अंदर। तो मेक इन इंडिया भी आत्मनिर्भर है। अब राफाल आ रहे हैं, उनकी देखरेख, उनके कल को भारत में ही तैयार होंगे, वो भी आत्मनिर्भर भारत है, वो भी भारत आत्मनिर्भरता के बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, जो जितने भी कोई कंपनियां भारत में आएंगी, तो वो भारत में ही उनके पूरे के पूरे इंडस्ट्री, जैसे मोबाइल है, अब सारे मोबाइल को चाइना बनता था, कोई जर्मनी बनता था, अब वो सारी कंपनियां नोएडा में और हिंदुस्तान में हैं। अब ये जितने भी मोबाइल हैं, ये सब देसी मेड हैं, यानी मेक इन इंडिया है। टेक्निक बेशक उन्होंने दी है, लेकिन वो बड़े हिंदुस्तान में है, तो उससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है, यहीं हमें GST मिलेगा। तो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बढ़ रहा है। और जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन की जो बात की है, अब मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने कहा है, उसको पक्का खबर करो। ये बात हो रहा है, हमने भी देखा मार्केट के अंदर जाके कि जो पहले मोबाइल्स आते थे तो चाइना मेड थे वो सारे के सारे, लेकिन कॉस्टली बड़े थे। तो हमने जब मार्केट में जाकर इस चीज़ का सर्वे किया, तो इंडियंस मोबाइल है, सेम एक्यूरेसी है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, हर तरह से उनकी MB GB जो भी है, उसका जो डाटा वाटा है, जो भी है, उसकी क्वालिटी है उसकी, वो भी सुपर है, लेकिन ये सस्ते बहुत हैं। ये बात बड़ी
गजब की बात है जो हमारे देश के लिए फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। जो मोबाइल तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, आप अब एलईडी लगा लीजिए, इतनी एलईडी लगी हैं, आप वॉशिंग मशीन देख लीजिए, ये सारा पहले बाहर से इम्पोर्ट होता था। अब इसकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में लगी हैं। इवन दैन जो आयरन की हैं, लोहे की हैं, सीमेंट की हैं, और जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हम जो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जो यातायात के और साधन हैं रेल के अलावा, वो सब मेक इन इंडिया से भारत से बनते हैं। और भारत के अंदर अब तो मेक इन इंडिया में आप अग्नि मिसाइल से लेकर के ब्रह्मोस तक आप किसी भी बात का जिक्र कर लीजिए, और हमारा तेजस एक कामयाब हड़का विमान, वो सब देसी हमारा जहाज है वो, और वो बिल्कुल मात दूसरों को देने वाला है, और वो पूरी बुलंदियों पर है, और उसमें जो ब्रह्मोस है उसकी कोई तोड़ ही नहीं है। जो उसकी तकनीक हम टेलीविज़न पर सुनते हैं तो बहुत बेहतरीन तकनीक से उसको बनाया गया है। हिंदुस्तान तकनीक के मामले में भी, मेक इन इंडिया के मामले में भी, और इन सभी बातों से फिर आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार बढ़ रहा है। और जो 5 ट्रिलियन की जो सोच है, वो हमारी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति को जोड़ती है। जी, ये थे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रतिनिधि मंत्री वेदपाल जी, जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर अभियान के बारे में बड़ी जानकारी दी है। इसी सिलसिले में हम नवनियुक्त जिलाध्यक्ष करनाल के हैं योगेंद्र राणा जी से जानना चाहेंगे, यहाँ उनके जिले में ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगने जा रही है, तो उसका मैसेज योगेंद्र जी क्या देना चाहेंगे? ये जो प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत पर लग रही है, ये भारत के अंदर जो भी हमारी जो प्रदर्शनी करनाल में करनाल के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, जिस आदमी ने यहाँ पे छोटी इंडस्ट्री से स्टार्ट करके आगे बड़ा उद्योगपति बना है, वो इस टाइप के जैसे करनाल के अंदर चावल का काम, चावल में बहुत बड़े बड़े हम करता है, यहाँ पे शॉपिंग और यहाँ जितने भी ये लोकल प्रोडक्ट है सारे जिला करनाल में जो जो यहाँ पर सामान उन सब के स्टॉल आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सारे लगे हुए हैं। और इससे फिर क्या होगा कि एक तो प्रोत्साहन मिलेगा, पता चलेगा यहाँ पे सेल काउंटर भी बने हुए हैं, जो प्रधानमंत्री भारत की दिख रही है कि हमारे जो स्वदेशी जो सामान है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार उपयोग करें। यदि हम उपयोग करेंगे तो तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, और हमारे लोगों को, युवाओं को, जो हमारे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको काम मिलेगा। जब यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत अच्छी पहल और एक अच्छी आस दिखाई दे रही है। योगेंद्र जी, ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है और ये सकारात्मक पहल है। आइए बात करते हैं इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी से, उनसे उनका मैसेज जानना चाहते हैं, वो लोगों को क्या संदेश जानना चाहते हैं। जी, जैसे आज जिला पार्टी की अभियान के अंतर्गत एक कृषि मेला लगाया गया, इसमें ऐसे प्रोडक्ट जो ब्रांडेड एक्सपर्ट ब्रांड है उनकी यहाँ पर जो है एड भी दिखाई जाएगी, बताया भी जाएगा, उनको बेचा भी जाएगा, उनके उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा, ताकि हम भारतवासी, हरियाणावासी मतलब हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर बने। हम हर एक चीज़ जो हमारी जरूरत की चीज़ है उसको अपने देश में ही बनाए, अपने प्रदेश में बनाए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 1966 में दशक में भारत जो है अपने खाने पीने का था, जैसे गेहूँ है उससे अमेरिका से मंगाता था। उसके बाद जो है हमारे किसानों ने मेहनत करी, सरकार ने उसमें योगदान किया, पैसा लगाया। आज हम जो है खाने पीने की जो अनाज है, खाने पीने गेहूँ है, चावल है, आज हम आत्मनिर्भर हैं। तो इसका एक फ़ायदा और होता है लोगों का, हम सभी चीज़ें जो हमारी जरूरत है अपने देश में बढ़ाएं, उसमें देश में यूज़ करें। अगर हम ऐसा करेंगे, जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हमारा जब फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचेगा, पैसा बचेगा, और उस पैसे को हम जो अपने देश के विकास में लगा सकते हैं। तो इसके माध्यम से मैं एक इंद्री वासियों का, सारे जिले वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी मिलजुल करके आत्मनिर्भर बने, हर एक चीज़ प्रयास करें कि हमारे अपने ज़िले में, अपने प्रदेश, अपने देश में बने जो हमारी जरूरत की है, ताकि हम बाहर से हम मंगाने की जरूरत न पड़े, ताकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है और उस पैसे को इस्तेमाल विकास में लाना है और देश को और प्रदेश को आगे। जी दोस्तों, मैं आपको इस कार्यक्रम के संयोजक हैं अशोक सुगीजा जी से, उनसे भी आपकी एक विशेष बातचीत दिखाऊंगा
उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन सक्सेसफुल कराया है। इस विषय में बात करेंगे। उससे पहले हमारे नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष भगवान दास वीरपंथी जी भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय में, और उनसे खास तौर पर ये जानना चाहते हैं कि वोकल फॉर द लोकल्स में उनका क्या विचार है। देखो, हर देशवासी और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश मजबूत बने, अर्थव्यवस्था यहाँ की मजबूत हो और देश आगे बढ़े। तो इसके लिए जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ न कुछ होने वाला नहीं है। आप आज देख लें, खासतौर से 20-25 वर्षों में खासतौर से हमारे युवा ज़्यादातर पश्चिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा, और जितने भी बाहर के प्रोडक्ट थे, चाहे घड़ी है, मोबाइल है, गाड़ियां हैं, घर में टीवी फ्रिज है, ये सारा का सारा विदेशी कंपनियों का बना हुआ माल है, उसने अपनी जगह बना लिया करते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि सारा पैसा बाहर जाकर कोका कोला कंपनी है, थम्स अप है, अभी पानीपत का कंबल जो है, चाइना कंबल ने पूरी तरह पकड़ बना ली थी। इन सब से छुटकारा पाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज महात्मा गांधी जी की और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की शुरुआत हुई, जिसमें आज यहाँ ये प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सभी तरह के हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं हमारे करनाल जिले के, उन सबको यहाँ बुलाया गया। और यहाँ इन जो हमारी यहाँ इकाइयाँ आई हैं, इनको आगे एक प्रोत्साहन मिलेगा। लोग यहाँ से मेरे आपके चैनल से माध्यम से भी यही प्रार्थना है कि उन उपभोक्ताओं के लिए कि आप विदेशियों की तरफ भागना छोड़ दें, अपने लोकल प्रोडक्ट, क्योंकि ये अगर आप खरीदोगे तो पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जी जी, ये थे भगवान दास वीरपंथी। अब मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का संगठन के आदेश पर आयोजन कराया है, और ये कार्यक्रम वो उनके बारे में बता दूं मैं आपको। अशोक सुखीजा जी है, और संगठन में एक बड़ी परंपरा और बड़ी सार्थक सी बात यह है कि अशोक सुखीजा जी के जिम्मे जो भी जिम्मेदारी लगा दी वो कार्य एकदम से सकारात्मक और बढ़िया होता है, ऐसी उनकी एक पहचान बनती जा रही है। और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे खास तौर पे कि कार्यक्रम के अंदर कैसे इन्होंने इसका आयोजन किया है, और उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अशोक जी आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने विचार रख सकूँ। आज सबसे पहले तो हमारे देश की दो महान विभूतियों की आज पावन जयंती है, महात्मा गांधी जी और हमारे सत्य और ईमानदारी के प्रतीक कहते हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। आज आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत ठीक है कि महात्मा गांधी के समय, परंतु मैं अपने प्रधानमंत्री जी के उस सोच को, जिस सोच से उन्होंने देश के युवाओं को, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वोकल फॉर लोकल की आह्वान किया, देश की जनता को, देश की जनता उस सोच के साथ जुड़ी है। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने एक योजना बनाई कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक प्रदर्शनी लगाई जाए। तो करनाल में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी ने ये दायित्व मुझे दिया कि भी इस प्रदर्शनी को आयोजन करें। मैं करनाल के जो भी हमारे युवा स्वावलंबी और निर्माता बंधु हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जब भी मैंने जिसको भी इस प्रदर्शनी में आने के लिए और उन्हें अपने प्रोडक्ट के प्रदर्शनी और खेल के लिए करने का, तो हर उन्होंने अपना योगदान दिया, उस योगदान के लिए और मैं ये समझता हूँ कि 3 दिन के प्रदर्शनी का खेल मेले में लगभग रोज 3 से 5 हज़ार लोग परिवार यहाँ पर आएंगे, और वो स्थानीय निर्माताओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का अवलोकन भी करेंगे और यथासंभव उनकी खरीदारी भी करेंगे। इस मेले में हमने हर प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश की कि जो बच्चे पेरेंट्स के साथ आएंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने से कोरोना काल चल रहा है, उन सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए हमने एंट्री पर ही सैनिटाइज़र का, मास्क का व्यवस्था की है, और ऐसी व्यवस्था हर स्टॉल की दूरी भी इतनी रखी है ताकि कहीं एक जगह पर रश ना हो। और बच्चों के लिए विशेष आकर्षण रखा है कि उनके लिए झूलों की व्यवस्था की है, खाने पीने के साथ अलग से
जो बिक्री हुई है, जो आमतौर पर घरों में या बड़ी बड़ी दुकानों में, रेस्टोरेंट में लगते छोटे स्टॉल जो लगते हैं, ऐसे मिलने की व्यवस्था की है। इसी के साथ हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम, जितनी भी हमारे करनाल की युवा प्रतिभाएँ हैं जो गायन क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उनके लिए मंच उपलब्ध है, ताकि वो शाम को जो लोग इसका अवलोकन करने आएंगे उनके मनोरंजन के लिए इस प्रकार हम युवा प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित कर पाएंगे और उनका मनोरंजन भी होता रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था इस पूरे मेले में की है। मैं ये समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से करनाल के सभी लोग, क्योंकि आपका जो चैनल है वो करनाल में सर्व प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रचलित चैनल आपका है। मैं ये समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो बरबस इस मेले में आने का प्रयास करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि लोकल फॉर वोकल, वो यहाँ पर आकर के देखेंगे और उससे उनकी सोच और सुदृढ़ होगी। ये काम मुझे मेरी पार्टी ने दिया, मैं उस पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, पार्टी के लोगों का। और मैं ये समझता हूँ कि करनाल के लोग, हरियाणा के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं आई, वो गरीब कल्याण के लिए आई और भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आई है। तो इस बात का जब लोग आएंगे, उसे देखेंगे, उन योजनाओं को प्रदर्शनी के रूप में हमने जितनी भी योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, सभी योजनाओं को भी हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिले। और ये था, आप देख रहे थे जो ये प्रदर्शनी यहाँ शुरू की गई है। हम आपको इसकी, ये 3 दिन चलेगी और हम आपको 3 दिन इसकी स्पेशल कवरेज दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक स्टॉल जो आत्मनिर्भर अभियान के तहत यहाँ लाया गया है, जो भारत में ही प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनसे आपकी पहचान कराएंगे और इस पूरे मेले के बारे में जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास विनीजा, अपने साथी शिव बत्रा, कृष्ण भारद्वाज के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।